अपने दादाजी की पुरानी चीजों में मुझे एक रहस्यमयी चाबी मिली। जिज्ञासा में मैंने उससे एक पुरानी अलमारी खोली, लेकिन मुझसे पहले हमारी बिल्ली उसके अंदर चली गई। जैसे ही मैं भी अंदर जाने वाला था, दादी ने मुझे खींचकर बाहर निकाल लिया। उन्होंने तुरंत अलमारी बंद कर दी। जब कुछ देर बाद अलमारी दोबारा खोली गई तो बिल्ली राख बन चुकी थी। करीब 10 साल बाद मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी ने वही अलमारी मेरे पास भिजवाई थी, साथ में एक चेतावनी भरा पत्र भी। मैंने अलमारी खोली और अंदर चला गया। अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन समय बेहद तेजी से गुजर रहा था। जब मैं बाहर आया तो देखा कि बाहर की दुनिया में सिर्फ कुछ सेकंड ही बीते थे। तब मुझे समझ आया कि यह अलमारी समय को नियंत्रित कर सकती है। मैं अपनी किताबें लेकर अंदर पढ़ने लगा। नतीजा यह हुआ कि परीक्षा के दिन मैं इतनी देर तक अंदर पढ़ता रहा कि बाहर निकला तो मेरी दाढ़ी तक बढ़ चुकी थी। नौकरी मिलने के बाद भी मैंने इस अलमारी का इस्तेमाल जारी रखा। दूसरों से ज्यादा मेहनत करने के लिए मैं बार बार इसके अंदर जाता रहा। धीरे धीरे मैं एक सफल और वरिष्ठ वकील बन गया। मुझे अपनी सफलता पर गर्व था, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी कीमत मेरा शरीर चुका रहा था। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि मुझे उम्र से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां हो चुकी हैं। मेरी शारीरिक हालत एक 60 साल के बूढ़े इंसान जैसी हो गई थी। पत्नी के समझाने पर मैंने चाबी को हमेशा के लिए छिपा दिया, लेकिन कुछ साल बाद जब मुझे पता चला कि कंपनी की प्रमोशन लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो मैं टूट गया। उसी रात मैंने फिर से वह चाबी निकाल ली। मैं अपनी बूढ़ी होती शरीर के साथ अलमारी के अंदर गया और एहतियात के तौर पर चाबी अपनी जेब में रख ली, लेकिन इस बार मेरा शरीर पूरी तरह थक चुका था। जैसे ही बाहर निकलने लगा, मुझे एहसास हुआ कि चाबी गायब है। कीहोल से झांककर देखा तो चाबी बाहर गिर चुकी थी। उसी समय मेरा बेटा वहां आया, लेकिन समय के अलग अलग प्रवाह की वजह से उसकी हर हरकत मुझे बेहद धीमी दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ मेरे लिए समय लगातार दौड़ रहा था। मैं तेजी से बूढ़ा होता गया और कुछ ही देर में एक कमजोर, लाचार बूढ़े आदमी में बदल गया।